बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफिशियल एक बयान आया और अचानक ही ये बयान बदल दिया गया। ये मुस्लिम लीग बैक फुट पे क्यों चली गई? देखिए मुगल साहब, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने मेरे सामने इस वक्त दुनिया के 16 बड़े खबर रसां इदारे उनकी वेबसाइट्स खुली हुई हैं। और ये जो रुसवाई है ये कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जो करवाई है पाकिस्तान की, सही, ये एक तसलसल है। और आपको मालूम है कि मरीम नवाज साहिबा जो है ना, उनके पास मीडिया मैनेजमेंट का काम है। शरीफ ख़ानदान ने भी वो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो घर में बांटी हुई हैं ना, जी, कि भाई को वज़ीर आला बना दो, नहीं तो उसके बेटे को वज़ीर आला बना दो, समधी को वज़ीर ख़जाना बना दो, ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाओ, बेटी को आगे ट्रेनिंग पे भेज देंगे, सीएम के लिए, फैमिली मैनेजमेंट, मीडिया के लिए जो है वो सारा वो उस तरह से। सही। लेकिन वो कहते हैं कि अकल जो है ना वो बादाम खाने से नहीं आती, वो आती है ठोकर खाने से। सही, लेकिन मसला एक और आ गया, ठोकर खा के भी अकल नहीं आई। अगर आपके साथ ये सब कुछ पहले भी माजी में बीता हो तो आप अगली मरतबा मोहतात रहते हैं। कहानी ये हुई कि मियाँ साहब जो हैं वो आजकल एंडोर्समेंट्स ले रहे हैं। आने के बाद ना, जब आप ख़ुद को पिच कर रहे हैं एज द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो बलूचिस्तान जाना, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना, लोगों को बुलाना, आवाम के पास गए हैं वो जिन्होंने वोट देना है। सफ़ीर आ रहे हैं मिलने के लिए, सल्यूट पढ़ रहे हैं जनाब, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, मीटिंग्स, प्रेस रिलीजेस। जो असल स्टेक होल्डर है जिसने इनको अगर करना है तो मुंतखब करना है, उनकी तरफ कोई रीच आउट है? इन्होंने -1 मेरे ख्याल में इमरान खान को करने की वजह ने -1 = अवाम कर दिया। हाँ, अवाम को माइनस किया हुआ है। हुआ क्या है कहानी, जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं वाज़े, डोनाल्ड ब्लूम साहब अमेरिका के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में। वो आपको पता है कितने पावरफुल होते हैं। उन्होंने जाके मुलाकात की है, बरतानिया की सफ़ीर की भी मुलाकात हुई है। मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं। मुलाकातें कोई नई बात भी नहीं है, मुलाकातें होती हैं। एक बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई थी। अमरीकी ख़ास तौर पे जो है, जिसको वो अपकमिंग गवर्नमेंट समझते हैं, उसके साथ पहले ही इंगेज करना शुरू कर देते हैं, उनको टास्क्स देना शुरू कर देते हैं, उनके साथ लेज़ॉन बेहतर करना शुरू कर देते हैं। तो डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। इस वक्त अगर जाहिर है कि पाकिस्तान का सफ़ीर सल्यूट मारेगा, मिलेगा, प्रोटोकॉल दिया जाएगा आने पे, जो बायोमेट्रिक मशीन है वो खुद एयरपोर्ट पहुंचेगी, उसके बाद रास्ते खुलते जाएंगे। तो जाहिर है कि जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर हैं वो यही चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते हैं ना अपने, और फिर जाकर उनसे मुलाकातें करके, जिनको मुतवक्के तौर पे प्रेडिक्ट किया जा रहा होता है एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनसे मुलाकातें करके उनका कुछ वर्शन लेके उनका क्या मामलात चल रहे हैं, फिर उन्होंने रिपोर्ट पैक करना होता है, उनको भी कुछ बताना होता है। एक ना 2013 में जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने ईरान का दौरा किया था जी, और 2013 जब ख़त्म हो रही थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और उस वक्त था कि नून लीग मुमकिन तौर पे आगे आ जाएगी। तो रिचर्ड होगलैंड साहब हैं, उस वक्त अमेरिका के जो DCM थे, वो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, यानी नाइब सफ़ीर थे। जोनाथन प्रैट थे उनके पॉलिटिकल काउंसलर। तो मैंने ये ख़बर दी थी दुनिया TV पे उस वक्त। और F6 का एक कॉर्नर वाला घर है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को उस दिन बुलाया गया जिस दिन आसिफ अली जरदारी ईरान के दौरे पे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह करने गए। सही, 4 लोगों को बुलाया, नहीं मुलाकात के लिए बुलाया, 4 लोग भेजे नून लीग ने मुलाकात के लिए। 3 लोग उनके मेन जो बाद में काबीना का हिस्सा बने, और एक तारिक फातमी साहब थे। सही, तारिक फातमी साहब को दरवाजे से पलटा दिया गया था कि आप मुलाकात में यू आर नॉट वेलकम, और वो बड़े गुस्से में वहाँ से गए थे क्योंकि उनका एक माजी रहा है, एक लड़ाई हुई थी जब वो सफारतकार के तौर पे अमेरिका में थे, गालिबन उस वजह से या किसी और वजह से कि वो ट्रस्ट नहीं करते थे गालिबन तारिक फातमी पे, तो उनको एक्सेस नहीं दिया गया था। उस मुलाकात के बाद जब मुस्लिम लीग नून की टीम निकली थी उस घर से, तो उनके पास ब्लू कलर के कुछ फोल्डर्स थे। अच्छा, अब वो क्या था उस फोल्डर्स में, आप गैस सोच सकते हैं कि कुछ होगा। असाइनमेंट ही होगी और क्या होना। नहीं, उनको शायद उनको बताया हो कि हम अगर आप आते हैं गवर्नमेंट में, हम आपके साथ क्या कोऑपरेट करेंगे। मैं ज़्यादा लंबे चौड़े गैस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने फोल्डर तो नहीं देखा ना, मुझे ये पता है कि ब्लू फोल्डर थे उनके पास, वो क्या लेके आए थे वहाँ से। लेकिन इवेंचुअली वो इन्होंने होमवर्क थोड़ी जमा कराया था कि टीचर के पास को पेपर लेके आ रहे हैं, जाहिर है फिर उधर से कुछ आया था। इवेंचुअली वो गवर्नमेंट में आ गए थे। अब डोनाल्ड ब्लूम साहब की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने एक एलामिया
मुस्लिम लीग नून ने जारी किया, एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज़ के जनाब दोनों रहनुमाओं ने, यानी डोनाल्ड ब्लूम जो अमेरिका का सफ़ीर है यहाँ पे वो भी रहनुमा है, और कायद मुस्लिम लीग नवाज़ भी रहनुमा है। और वो जिस तरीके से कहते हैं ना कि वो चौधरी साहब भी तारीफ़ां कर देने, वो बेसिकली मैसेज देने की कोशिश किया। अच्छा, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत खुश हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून के वर्कर सपोर्टर्स खुश हो जाएंगे, वो इन्होंने जारी की। उसके ऊपर उसमें एक पैराग्राफ था, तारिक मतीन साहब ने, दीगर लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया, उस पैराग्राफ के ऊपर फड्डा पड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त उसके ऊपर मौक़िफ़ जारी कर दिया, मुस्लिम लीग ने उस वर्शन को चेंज कर दिया, वो पैराग्राफ उसका अल्फाज तब्दील कर दिए, दोनों रहनुमाओं की जगह नवाज शरीफ डाल दिया और कहा कि ये फेक प्रोपेगेंडा करती है पीटीआई जी। लेकिन असल में तो उसके स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ और उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन मुस्लिम लीग नून बैकफुट पे क्यों गई, और क्या ये 16 जो मैं ख़बरें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था और ये करते क्या हैं, ये वारदात डालते किस तरीके से हैं। और मरीम नवाज साहब के पास मीडिया मैनेजमेंट है तो वो रसवाई तो उन्होंने करवानी है। बिल्कुल। जो पैराग्राफ है जिसकी वजह से सारा रौला पड़ा है वो था कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल ख़ास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। माशाल्लाह, जैसे उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, इधर इलेक्शन लड़ना है या लड़वाना है, या उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, या उन्होंने बताना है टिकट बांटने हैं, उन्होंने पॉइंट आउट करना है फलां फलां को टिकट दे दो, या उन्होंने किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनवानी है, ख़त्म करवानी है, किसी को फेवर्स दिलवानी है, क्या क्या किस चीज़ मेरे दोस्त उन्होंने इस पर पता कि तजिया किया। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने अब ना अमेरिका में इंतखाबात लड़ने की कोशिश करनी है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। जैसे कि अमरीकी सफ़ीर और कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब, ये दोनों ये कह रहे हैं कि ये होगा, अवाम उनको करेंगे कायदाना सलाहियत है। इसके ऊपर बड़ा सख्त बयान जो है वो सब लोग देख चुके तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है कि ये पैराग्राफ जो है उसके ऊपर फड्डा पड़ गया सही कि ये हुआ क्या। अच्छा, पब्लिसिटी जो है वो नेगेटिव पब्लिसिटी भी कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी होती है, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी कभी कभी गले में भी पड़ जाती है। राइट। मियाँ साहब जो हैं वो 2013 में जब ये सब कुछ हुआ फिर वो इक़्तिदार में आ गए और उनका अमेरिका के साथ एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप भी है। जिस पनामा वाला सिलसिला सारा शुरू हुआ ना तो मियाँ साहब वॉज इन हॉट वाटर्स। मियाँ साहब को अंदाज़ा हो गया था कि मेरा चला हुआ है, इन्होंने मेरा सर ले जाना है। सही। तो ये जो एंडोर्समेंट्स होती हैं ना, ये इनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मौका आया, डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के नवंबर 2016 में सदर मुंतखब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए जी। यानी उन्होंने अगले साल जनवरी में 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाना था। सही। इन्होंने जनाब पूरे पापड़ बेलना शुरू कर दिए। मरीम नवाज साहब उस वक्त मीडिया मैनेज कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है, अनऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर हाउस का। और जो हमारे उस वक्त ज़राए थे उन्होंने हमें बताया कि फिर फ़ोन कॉल हुई को 30 नवंबर को जाके, और उस फ़ोन कॉल के बाद दफ्तर ख़ारजा बाकी लोगों के मशावरत के बग़ैर इट वाज़ द डिसीजन, जो हमारे उस वक्त सोर्सेज हैं वो बताते हैं, वो मरीम नवाज साहिबा का था कि ये जारी करना है, ये मीडिया को भेजना है। और उसके बाद जो जग हंसाई हुई है पूरी दुनिया में। मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर भी कि क्या मैं ये पहले आपके पास सिर्फ 16 हेड एक डिटेल में रखूँगा जो वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, बाकी मैं आपके सामने सिर्फ हेडलाइंस रखूँगा, फिर ज़रा बात कर लेंगे कि अभी इनको क्यों ये चेंज करना पड़ा। सही। अब इसमें वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने लिखा है पाकिस्तान सरप्राइजिंगली कैंडिड रीड आउट ऑफ ट्रम्प्स फ़ोन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर, कि हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान ने जो जारी किया है फ़ोन कॉल कि ये फ़ोन कॉल हुई है नवाज शरीफ और ट्रंप के दरमियान, वो बड़ा हैरान कुन ट्रांसक्रिप्ट है उसका जो उसकी तफसील पाकिस्तान ने जारी की है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि पाकिस्तान प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑन वेंसडे रिलीज्ड अ हैंड आउट of a phone call on Monday between Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif and the US President-elect Donald Trump। जो रीड आउट है वो अनयूजुअल है क्योंकि ये फोकस करता है तमाम तर, इसका जो फोकस है कि ट्रंप ने क्या बात की कन्वर्सेशन में। जैसे मियाँ साहब चुप रहे, ट्रंप बोलता रहा, यही उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी कि ट्रंप ने ये बोला। और उस तमाम जितने इदारे हैं जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया था कि ये गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता है और उसने की होगी मोस्ट प्रोबेबली,
क्वेश्चन ये था कि जब इस किस्म की गुफ्तगू होती है किसी भी बैनुल अक़वामी शख्सियत से, तो उसका रीड आउट जो है या उसकी प्रेस रिलीज़ वो अपनी अपनी मर्ज़ी से नहीं जारी की जाती। अब ऐसे इस तरीके से अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है वो बाहर नहीं लाई जाती, एक म्यूचुअली एग्रीड अपॉन ट्रांसक्रिप्ट उसका जारी किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट इन्होंने रिप्रोड्यूस किया है ना वॉशिंगटन पोस्ट ने, वो मैं बता देता हूँ। वो कहता है, यानी कि वो जो प्रेस रिलीज़ उस वक्त जारी की गई थी, मरियम साहिबा जिस वक्त ये सब मैनेज कर रही थी, कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया और उन्हें उनकी जीत पर मुबारकबाद दी। सही। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, कि आपकी तो रेपुटेशन, आपकी जो शोहरत है वो बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। यू आर अ टेरिफिक गाय, आप एक बेहतरीन लड़के हो। अच्छा, गाय यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क विच इज़ विजिबल इन एवरी वे, कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं जो झलकता है, टपकता है, नजर आता है हर तरफ। ये पाकिस्तान ने ऑफिशियली जारी किया कि ट्रंप ने ये कहा मियां साहब को ना, कि ताकि कंपेन ही हो जाए। उस वक्त खान साहब ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया था वो भी बताता हूँ, वो भी बड़ा दिलचस्प था। वो इंडियन मीडिया ने छापा था जी, कि अब वो बड़ा वाज़ेह है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून, कि मैं तड़प रहा हूँ इस वक्त कि मैं आपको बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूँ। एज आई एम टॉकिंग टू यू प्राइम मिनिस्टर, कि एक वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आई फील आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन आई हैव नोन फॉर लॉन्ग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत अरसे से जानता हूँ। योर कंट्री इज़ अमेजिंग विद ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़, कि आपका तो बहुत ही बेहतरीन मुल्क है जिसमें बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तानीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, कि दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं वो ज़हीन तरीन कौमों में उनका शुमार होता है पाकिस्तानियों का। मैं इस वक्त रेडी भी हूँ, चाहता भी हूँ कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, जो तस्फिया तलब उमूर हैं, उनके हल के लिए कोई किरदार अदा करना है, मुझे हुक्म करें, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। माशाल्लाह। इट विल बी एन ऑनर एंड आई विल पर्सनली डू इट, कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अब समझ नहीं आ रही कि अमेरिका का सदर कौन है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। मैं आपका खादम हूँ। हाँ, उसने कहा कि ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात होगी, मैं खुद ज़ाती तौर पे ये करूँगा। फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। ये पाकिस्तान ने ऑफिशियली जारी किया है यार, ये वाली लाइन बड़ी मजे मैं वॉशिंगटन पोस्ट से पढ़ रहा हूँ, रहमत मुगल साहब। उसने कहा कि फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, किसी भी वक्त मुझे कॉल कर लें आप। 24 घंटे की सर्विस ट्रंप ने दी, इवन बिफोर 20 जनवरी। 20 जनवरी से पहले भी। अभी मैं सदर का दफ्तर नहीं संभालता, उससे पहले भी आपकी मर्जी है, जब चाहे आप फोन करें जनाब। आई एम एट योर सर्विस है। ये जैसे ही जारी हुआ ना, अभी तो मैंने वॉशिंगटन पोस्ट आपके सामने रखा है, पूरी दुनिया के मीडिया ने जो पाकिस्तान का तवा लगाना शुरू किया, क्योंकि ट्रंप की टीम ने डिसओन कर दिया। उन्होंने कहा ये कन्वर्सेशन ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कौन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? यार ऐसी हो भी नहीं सकती ना। ये यार देखें, ट्रंप कर सकता है, ट्रंप जल्ला आदमी था। अच्छा। वो कर सकता था ऐसी बात। असल बात ये होती है कि आपने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो करना होता है। आपका फॉरेन ऑफिस उसके बाद ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम होती है एक, उनके साथ रब्ता करता, दोनों जो टीम्स हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीडिया को इस हवाले से ये जारी करना है, ताकि ये जग हसाई और सुब की ना हो, ना उनके लिए हो ना अपने लिए हो। लेकिन क्योंकि ये गुफ्तगू सूट करती थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो पनामा के उस पूरे टर्मोइल में फंसे हुए थे, तो उनको लगा कि ये एंडोर्समेंट नए अमरीकी सदर की ये मेरे बल्ले बल्ले करा देगी। आगे अब मैं आपको सिर्फ हेडलाइंस बताता जाता हूँ और आप सुने। BBC की हेडलाइन है, दैट ट्रीमेंडस कोट अनकोट जी, कॉमास में, ट्रीमेंडस कॉल बिटवीन ट्रंप एंड पाकिस्तान PM नवाज शरीफ। आगे चले जनाब, डॉन क्या कह रहा है? ट्रंप टीम टेक्स इशू विद पाकिस्तानी वर्जन ऑफ फोन टॉक, कि उसमें जो ट्रंप की टीम है उसने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये डॉन ने छापा। अगली हेडलाइन पर चलें, ये है जनाब रेडियो फ्री यूरोप, उसकी वेबसाइट है, उसकी खबर है, पाकिस्तानीज बैफिल्ड, बेम्यूज्ड, बॉयंट ओवर ट्रंप्स फैंटास्टिक प्रेज, कि पाकिस्तानी घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुश हैं और हैरान हैं कि कितनी बेहतरीन
अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की तारीफ की है। ये बहुत प्यारी हेडलाइन किसी ने निकाली। आगे चलें जनाब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून कहते हैं वाई नवाज ट्रंप फोन कॉल सेट वर्ल्ड मीडिया अबज, कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त क्यों इन दोनों की टेलीफोन कॉल के ऊपर इस कदर जो है वो शोर मचा रहे हैं। दी अटलांटिक ने लेसन्स फ्रॉम ट्रंप्स फैंटास्टिक फोन कॉल टू पाकिस्तान। अच्छा, इसके ऊपर सिर्फ ये नहीं है कि खबरें लगी हैं, तरजीह हुए, इस पे लोगों ने ओपिनियन पीसेस लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि व्हाट नॉट टू डू इन डिप्लोमेसी, कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सीखे नवाज शरीफ साहब से। जो उन्होंने फरमाया है ये कभी भी नहीं फरमाना, इस किस्म की हरकत कभी भी नहीं फरमानी, ये लिखा। आगे चलें जनाब, CNN क्या कहता है। CNN इसमें कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली प्रेजेस पाकिस्तान टेरिफिक प्राइम मिनिस्टर। आगे चलें, scroll.in, और scroll.in ने हमारी नहीं ठीक है हम देख सकते हैं, वो कुछ आपको पता है ना वेबसाइट्स पैसे भी मांगती हैं, अब पैसे ही मांगती हैं। यूएस स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स कन्वर्सेशन विद नवाज शरीफ काउंटर्स पाकिस्तान वर्शन। यानी इन्होंने रिपोर्ट किया कि जो अमेरिका ने जारी किया है वो बिल्कुल अपोजिट है जो पाकिस्तान का वर्शन है। जो पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत उन्होंने वो कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं खुल रहा यहाँ पे, गालिबन रिस्ट्रिक्टेड है पाकिस्तान में, लेकिन गालिबन टाइम्स ऑफ इंडिया जो है सकते हैं। हाँ, डिड डोनाल्ड ट्रंप से ऑल दोज फैंटास्टिक थिंग्स अबाउट नवाज शरीफ, कि उसने कही थी कि नहीं की थी, इन्होंने इसके ऊपर स्टोरी की। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा, चैट विद डोनाल्ड ट्रंप वॉन्ट सेव नवाज शरीफ फ्रॉम पनामा स्कैंडल। तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो उसके साथ फोन कॉल है ये नहीं बचा पाएगी, का जो स्क्रिप्ट ये जारी कर रहे हैं ना, ये इसको नहीं पनामा से बचा पाएगा। ये उनको लगा कि ये वो एफर्ट है। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा, ट्रंप टीम क्लियर्स एयर ऑन शरीफ टॉक, ऑफिशियल सेज पाक अकाउंट इनअप्रोप्रिएट, कि गैर मुनासिब है कि जो पाकिस्तान ने इस हवाले से बयान जारी किया है। independent.co.uk वो क्या लिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप्स फोनिंग कन्वर्सेशन विद पाकिस्तान PM नवाज शरीफ इज़ वाइडली मॉक्ड, कि पूरी दुनिया में ये जो जारी किया गया इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जग हंसाई हो रही है। द गार्डियन ने क्या लिखा, द गार्डियन ओपन हो जाए उतनी देर में हम नहीं, टेरिफिक गाय फैंटास्टिक यस आई एम कंट्री ट्रंप पाकिस्तान नवाज। ट्रंप हीप्स प्रेज ऑन पाकिस्तान लीडर, फिर जनाब उसने निछावर कर दी, बौछाड़ कर दी जनाब, उसको भर दिया तारीफों से, एक्सेप्ट कुकीज़ जनाब। फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रंप स्प्रेड्स डिलाइट एंड डिसमे विद फोन कॉल टू पाकिस्तान, कि ट्रंप की एक फ़ोन कॉल है जिसने खुशियाँ भी भर दी हैं और मायूस भी कर दी है पाकिस्तान एट ए टाइम। ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद जनाब CBS न्यूज़ क्या कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स पाकिस्तान अ फैंटास्टिक प्लेस ऑफ फैंटास्टिक पीपल कोट एंड कोट। लास्ट खबर में मैं मेंशन कर दूं, बिजनेस इनसाइडर जो है उसने इसके हवाले से लिखा, पाकिस्तान रिलीज्ड एन इनक्रेडिबल रीड आउट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कॉल विद ट्रंप। ये जो तरीका वारदात है ना, ये नया नहीं है, ये पुराना है। कभी आप ना एहसन इकबाल साहब, इनके जो सबसे जय्यद और इनके यहाँ अक्लमंद तरीन लोगों में शुमार प्रोफेसर के जो थिंक टैंक है नून लीग का चलाते हैं, वो भी अक्सर अर्जियाँ डाल रहे होते हैं एम्बेसी को कोट करके, उनको टैग करके कि फ़लाँ एम्बेसी से कोई लिफ्ट मिल जाए। अमरीकियों की ख़ास तौर पे आप देखें कि जो फैसल वावडा साहब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, पॉलिश वाले शहबाज शरीफ के लिए, वो एहसन इकबाल और अमरीकी एम्बेसी के दरमियान जो कभी कभी वो अपने ट्विटर से कोशिशें करते हैं ना, वो पॉलिश के ज़ुमरे में आता है, उस वाली पॉलिश जो कि फैसल वावडा मेंशन करते हैं, नॉट न्यूट्रल पॉलिश, वो भी ये करते हैं। और उन्होंने जिस वक्त बाइडन इलेक्ट हुए हैं, वो भी पूरी एक कहानी है कि उन्होंने किस तरीके से जो बाइडन की तारीफ़ें की, उसको ये करार दिया कि जनाब अब इमरान खान की ऐसी की तैसी है, अब हमारा यार बाइडन आ गया, और US एम्बेसी ने उसको रिट्वीट भी कर दिया था और एक बड़ा माजरत भी की थी, शुरू हुआ था वहाँ पे, तलबी हो गई थी ना जी। इमरान खान की फॉरेन ऑफिस ने उसको तलब किया अमेरिकी सफ़ीर को, ही वाज गिवन अ शट अप कॉल ऑन दैट। दो वुज़रा उस वक्त कैबिनेट के, उन्होंने पब्लिकली अपने ट्विटर हैंडल से US एम्बेसी को शट अप कॉल दी, उसके खिलाफ लिखना शुरू किया। जी बिल्कुल। शीरी मज़ारी वेंट टू द एक्सटेंट के जहाँ पर शीरी मज़ारी ने कहा कि ये जो इनके वीज़े हैं ना, इनको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि इनके कौन से डिप्लोमेट्स यहाँ पर बैठ कर ये काम कर रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़
की गई ट्वीट जो है और उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालने की ट्वीट को रीट्वीट कर रही है यूएस एम्बेसी और लाइक कर रही है, एंडोर्स कर रही है। मामला तो वहां से शुरू हो गए थे। अभी इस वक्त नून लीग को इसलिए नहीं सूट करता कि ऑलरेडी अवाम वाला कार्ड तो उनके पास नहीं है। दूसरा ये छाप मौजूद है सारी इनके ऊपर कि ये जो खान साहब का बयानिया था कि ये बैक्ड हैं बाय द यूएस और यूएस एजेंडे की तकमील करेंगे। अब जब आप इस किस्म की जो है वो इशू करेंगे कन्वर्सेशंस, तो फिर आपका जाहिर है कि फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। सही। तो वो कोल्ड फीट हो गए ना, घबरा गए अचानक कि यार वो जो पहले हुआ था, क्योंकि अब होना क्या था, वो फिर हो गया ना, नहीं होना नहीं, मजीद क्या होना था ना। देखिए अब होता क्या, इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सुबकी की बात होती है कि जिस तरह ट्रंप की इससे पहले कि ये करते, अब तो इन्होंने खुद अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया ना, वर्जन को अपडेट कर लिया। होना ये था कि जैसे ही ये बयान आया था, अभी मामला इस पर शुरू हुआ था, पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने, अमेरिका से कुछ सहाफ़ियों ने यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को सवालात भेजना शुरू कर देने थे और उनसे कहना था कि भाई बताएं, मियाँ साहब की जो टीम है उसने ये प्रेस रिलीज़ जारी की है, उन्होंने ये कहा है कि आप एंडोर्स कर रहे हैं कि PMLN में कायदाना सलाहियत और अवाम उनको मुंतखब करके, तो आर यू साइडिंग विद देम। ये हो जाना था वाइट हाउस की ब्रीफिंग में, स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में, जहाँ ज़ेब ने, दूसरे कुछ और लोगों ने जो पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ARY के दीगर और उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने वहाँ पर सवाल कर लेना था। हमारे जो फाद बिन अरशद हैं उन्होंने सवाल कर लेना था। वो सवाल पे फिर वो कहते, उनको जवाब पोजीशन लेना पड़ती और वो कहते कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो फिर वहाँ पर फिर उनकी हो जाती बेइज्जती, सुबकी होती, फिर इंटरनेशनली रिपोर्ट होता कि ये किस तरीके से अमेरिका के साथ, यानी वो जिस तरह होता नहीं कि नाके पे किसी को रोक लेते हैं, वो कहता है IG साहब मेरे जाने डालें, कहना ला फोन पर हो भी जाता है ना। हाँ, तो फिर अगर आपको वो कहेंगे फ़ोन करें, फिर क्या होगा। हाँ, तो ये यहाँ पर कहानी हुई है ये। और ऑब्वियसली बैड ऑप्टिक्स होते हैं ये इस तरीके का, यकीन मैं, यानी कि मुझे इस बात में कोई वो नहीं है कि नून के शायद ये बात दुरुस्त हो, क्योंकि जिस वक्त डोनाल्ड ब्लूम आए उन्होंने मियाँ साहब को एंडोर्स भी किया हो, लेकिन हर चीज़ बताने वाली तो नहीं होती ना। हर चीज़ इस तरीके से लोगों को वैसे ही पता है आप पे इतना शक है, तो आप साथ में उसको शक को पक में तब्दील गल हो गई है, साड़ी गल हो गई, उत्ते गल हो गई है, तो हो जाएगा जनाब। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।